हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फोटेक टी। मेरे इन्फोटेक टी जो मेरा चैनल है और मेरे यूट्यूब चैनल जो है, साथ ही साथ मेरा वेबसाइट भी है इन्फोटेक टी, उन सब में आप सबका स्वागत है। तो आज का वीडियो है ब्रेथ फर्स्ट सर्च पर। यहाँ मैंने एक ग्राफ लेकर आई हूँ और यहाँ मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च कैसे करते हैं। ओके, तो ये मेरे पास है इग्नू की 031 MCS 031 जो डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम है, उसकी ब्लॉक 2 वाला बुक जो है उसमें है ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ओके, और पेज नंबर 44 में है। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन करने जा रही हूँ मैं, जो है पेज नंबर 46 में। ओके, पेज नंबर 46 में ये वाला सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसी के बारे में आज करेंगे। यहाँ दिया हुआ है द ग्राफ गिवन इनिशियली इन विच ओनली सोर्स एस इज डिस्कवर्ड। ओके, अब आपको दिख रहा होगा ये एक ग्राफ है। ठीक है, इसमें एस जो है ये डिस्कवर्ड किया हुआ है ऑलरेडी। ओके, हाँ, तो यहाँ से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि डेप्थ फर्स्ट में हम डेप्थ तक जाते हैं, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, फिर यहाँ करेंगे, फिर जाके फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, है ना, फिर ऐसे जाएंगे। सबसे पहले डेप्थ तक जाया जाता है। ठीक है, टॉप टू बॉटम जाया जाता है। लेकिन ब्रेथ फर्स्ट की क्या है, हर एक लेवल वाइज ये कंप्लीट होते जाएगा। ठीक है, एकदम टॉप से लेके बॉटम नहीं जाएगा, ये लेवल वाइज जाएगा। जैसे कि फर्स्ट लेवल वाला कंप्लीट हो गया तो सेकेंड लेवल में ए और बी है, इन दोनों को कंप्लीट करेंगे। फिर थर्ड लेवल में सी और डी है, फिर इन दोनों को कंप्लीट करेंगे। यही है ब्रेथ फर्स्ट सर्च का फंडा। ओके, तो आइए ये वाला एग्जाम्पल करते हैं जो ऑलरेडी दिया हुआ है बुक में, लेकिन इसको आज इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अब देखो, एस जो है ये ऑलरेडी डिस्कवर्ड है ना, हमें ये पता है। और यहाँ फिगर 1 में मैंने लिख दिया है इनिशियल इनपुट ग्राफ क्या है, एस है। तो ये जो है ये 3 आपको दिख रहा होगा नीचे, ग्राफ के नीचे। एक तो है डिस्टेंस की है और एक पेरेंट की है, एक है क्यू। ठीक है, तो ये क्यू के मुताबिक होता है। तो सबसे पहले डिस्टेंस जो है वो 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, एस में डिस्टेंस कुछ दिया हुआ है, एस में कोई भी डिस्टेंस नहीं है, तो हमने एस में 0 लिख दिया और बाकी सब में हम लोगों ने ऐसा सिंबल दे दिया, मतलब कोई डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ फिर जी तक कोई अभी तक सर्च नहीं हुआ, इसलिए नहीं है। फिर यहाँ पेरेंट में मैंने दे दिया एस में नल है। ठीक है, एस में अभी तक एस का कोई पेरेंट नहीं है। क्या आपको दिख रहा है एस का कोई पेरेंट है? एस का कोई पेरेंट नहीं है। जैसे कि ए का पेरेंट एस है, लेकिन यहाँ एस जो खुद डिस्कवर्ड है इसका कोई पेरेंट नहीं है, तो पेरेंट के जगह में हम दे देंगे नल। ओके, और ये सब तो अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुआ। और क्यू में क्या आया, क्यू में सबसे पहले कौन सा नोड आया, सबसे पहले एस नोड आया क्यू में। ठीक है, तो ये वाला स्टेप 1 जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एस डिस्कवर्ड है। अब हम आएंगे स्टेप 2 में। ठीक है, अब ये देखो स्टेप 2। ठीक है, स्टेप 2 में हम लोगों ने क्या देखा, क्या है, आफ्टर वी विजिट एस। ठीक है, देखो एस सबसे पहले डिस्कवर्ड हो गया। स्टेप 2 में एस के बाद हम आए नेक्स्ट लेवल, हमारे नेक्स्ट लेवल में जो है ए और बी। ठीक है, मतलब आफ्टर वी विजिट एस, तो ये दोनों डिस्कवर्ड हुआ। तो अब हम डिस्टेंस में क्या देंगे? ठीक है, अब हम डिस्टेंस में क्या देंगे, यहाँ जैसे कि है डिस्टेंस में हम देंगे कौन सा लेवल, इसने कौन सा डिस्टेंस में आया, 0। ठीक है, 1 का डिस्टेंस, तो एस का डिस्टेंस जैसे कि 0 है, तो यहाँ ए और बी का है डिस्टेंस 1। ठीक है, 1। अब देखो ये वाला 0 से स्टार्ट हुआ और ये 1 लेवल है, ये 2 लेवल है, तो इनकी डिस्टेंस 1 है। ठीक है, तो 1 दे दिया। और बाकी सब में हम क्या देंगे, बाकी सब में हम ऐसा सिंबल दे देंगे। आप अगर पेन पेपर में कर रहे हो तो आप लैम्डा वाला जो साइन है ना वो भी आप दे सकते हो। ठीक है, नहीं तो ओमेगा वाला जो साइन है वो भी आप दे सकते हो। चलो हमने ऐसा दे दिया। अब पेरेंट क्या है, मतलब
एस का तो कोई पेरेंट नहीं है इसीलिए हमने नल दे दिया, लेकिन ए का पेरेंट तो है। ए का पेरेंट क्या है? ए का पेरेंट है एस, ठीक है। तो हमने दे दिया ए का पेरेंट, और बी का पेरेंट भी देना है क्योंकि बी भी डिस्कवर्ड हुआ है, बी का पेरेंट भी एस है ना। ए और बी का पेरेंट क्या है? एस है ना। तो दे दिया हमने। अब हम आते हैं क्यू, ठीक है। अब देखो, अब हमारे क्यू में क्या आया? क्यू में अभी आया हमारा, क्यू में आया ए आया और बी आया, ठीक है। एस निकल गया, ठीक है। अभी क्या घुसा? क्यू में ए आया और बी आया, ठीक है। चलो अब हम अपना थर्ड लेवल में जाते हैं। आफ्टर वी विजिट ए, ठीक है। अब देखो एस ऑलरेडी विजिट हो चुका है ना, और पहले ही विजिट हो चुका है, और ए और बी नए नए विजिट हो चुके हैं। अब थर्ड लेवल में क्या विजिट होगा? आफ्टर वी विजिट ए, मतलब आफ्टर ए को विजिट करने के बाद आया है ना, एस को विजिट किया, फिर ए को किया, बी को किया। ये फर्स्ट लेवल कंप्लीट हुआ, ये सेकेंड लेवल कंप्लीट हुआ। अब ये थर्ड लेवल कंप्लीट करेंगे, तो इसमें सी को करेंगे, ठीक है। सी कहाँ से आया? ए, ठीक है। आफ्टर वी विजिट ए, तो हम क्या करेंगे? इस ए को हम चेंज कर देते हैं, इसका फॉर्मेट हम चेंज कर देते हैं, ब्लैक दे देते हैं, यस ब्लैक दे देते हैं, ताकि, ठीक है। ए से आया ना सी, तो सी अभी डिस्कवर्ड हुआ, ठीक है। अब इसको दे देंगे ये समझने के लिए, ओके, ताकि आप इजीली समझ सकोगे। मैं तो ये वर्ड में कर रही हूँ। सी हो गया, और सी के साथ साथ अभी ये डी भी ए सेम लेवल में है ना। सॉरी, मैं आपको बोल रही हूँ फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल। एक्चुअली मैंने जीरो से पकड़ा है ना, तो ये जीरो लेवल का हो गया, ये फर्स्ट लेवल का हो गया, ये सेकेंड लेवल का, ठीक है। अब इसको भी ग्रे कर देते हैं, लेवल वाइज जाएंगे, ठीक है। तो हो चुका, ठीक है। तो अभी क्या करना है? सी और डी डिस्कवर्ड हुआ है ना, आफ्टर वी विजिट ए। अब देखो ए किसकी पेरेंट है? ए किसकी पेरेंट है? ए है सी की पेरेंट और ए है डी की पेरेंट, ठीक है। तो ए को विजिट करने के बाद क्या मिला हमें? कि सी और डी की पेरेंट ए है, ठीक है। तो अभी डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस में अभी हम यहाँ देंगे 2, ठीक है। सेकेंड लेवल की है ना 2, ठीक है। यहाँ हमने दे दिया 2, और अभी पेरेंट क्या होगा? सी और डी का। सी और डी का पेरेंट साफ साफ दिखने को मिल रहा है कि ए है। अब देखो बी तो नहीं हो सकता है ना, बी किसकी पेरेंट है? सी की तो पेरेंट है ही नहीं, और डी की पेरेंट है, हाँ है, लेकिन हमने यहाँ से लिया, ठीक है। ए आफ्टर वी विजिट ए, सी और डी, ठीक है। तो अब देखो ये हमारा डिस्टेंस हो चुका है, ठीक है, और बाकी सब हम ऐसे दे देंगे। अब पेरेंट क्या है? पेरेंट को भी हमें डालना है ना। अब पेरेंट को हम डालेंगे, किसकी पेरेंट है? सी और डी पेरेंट है ए की, है ना। तो अब हम इधर लिखेंगे ए, और डी की भी पेरेंट है ए, ठीक है, हो चुका। अब हम क्यू में क्या देंगे? क्यू में हम देंगे, अब देखो ए विजिट हो चुका है, ठीक है। मैं आपको फिर दिखा रही हूँ, देखो ए जो है ये विजिट हो चुका है। ए को विजिट करने के बाद हमको ये 2 नोड मिला है ना। तो क्यू में बी है अभी तक, ठीक है। ए तो विजिट हो चुका है इसलिए ए निकल गया, जिस तरीके से एस विजिट हो चुका था, है ना। तो क्यू में क्या आया था? ए और बी आया, और फर्स्ट वाले लेवल में क्या आया था? सब एस नया नवेला घुसा था। जैसे ही एस घुसा अंदर, हमने एस को विजिट करने के बाद हमें ए और बी मिल गया, है ना, एज अ चाइल्ड नोड एस की। और तब क्या हुआ? एस को हम लोगों ने भगा दिया और ए और बी को डाल दिया क्यू में। तो उसी तरह से ए को विजिट करने के बाद हमें चाइल्ड नोड मिला सी और डी, ठीक है। तो हम ए को भगा देंगे क्यू से, और बचा कौन? क्यू में बी बचा, है ना। तो हम बी को वैसे ही लिखेंगे, और साथ ही साथ हम क्या ऐड कर देंगे? सी और
डी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हो चुका ये। अब हम अपना नेक्स्ट लेवल में आते हैं। अब देखो इस लेवल में क्या हुआ, हमने बी को विजिट किया। ठीक है, पहले वाले लेवल में हमने ए को विजिट किया था, अब इस लेवल में हमने बी को बस विजिट किया। ठीक है, तो हम अभी बी को जैसे ही विजिट करेंगे तो बी भी ब्लैक हो जाएगी, है ना। यहाँ मैं अपना ये ए ऑलरेडी विजिट हो चुका है तो इसका कलर मैं चेंज कर देती हूँ। एक्चुअली मैं वर्ड में कर रही हूँ तो ये ब्लैक मुझे करना पड़ेगा इस तरीके से। अब ए को मैंने ब्लैक कर दिया क्योंकि ये विजिट हो चुका है ना, विजिट हो गया इसलिए मैंने ब्लैक कर दिया। पहले एस विजिट हुआ, फिर ए विजिट हुआ, अभी यहाँ इस लेवल में क्या हुआ, इस लेवल में बी विजिट हुआ। ठीक है, तो जैसे बी विजिट हुआ यहाँ मैंने कर दिया ब्लैक। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या होता है। अब हम देखेंगे ये हमारा फिगर 4 में हम क्या देखेंगे, आफ्टर वी विजिट बी हम क्या देखेंगे, यहाँ बी विजिट करने के बाद क्या देखेंगे, बिल्कुल वैसे ही देखेंगे। ए का डिस्टेंस हम 1 ही है ना, ए बी का डिस्टेंस भी 1 ही है और सी का डिस्टेंस जो है 2 है ना, और डी का डिस्टेंस भी 2 ही है। तो यहाँ पे कोई चेंजेस आया नहीं, और ई एफ जी तो हमने अभी तक टच भी नहीं किया है ना, तो उसको भी ऐसे ही रख देंगे। चलो ये करते हैं हम। अब पेरेंट में देखते हैं पेरेंट क्या है। ठीक है, पेरेंट में हम देखेंगे ए और बी की पेरेंट क्या है, जो हमें ऑलरेडी पता है एस है ना। अब सी और डी की पेरेंट्स कौन है, सी और डी की पेरेंट्स जो कि हमें पता है ए है ना। तो यहाँ फिर क्या हम करेंगे, नहीं तो सेम टू सेम रहेगा। विजिट करने के बाद ऑलरेडी हम देख रहे हैं जो है वो ठीक है, तो हम इसको ऐसे छोड़ देंगे, लेकिन क्यू में फर्क पड़ेगा। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा आफ्टर वी विजिट बी विजिट हो चुका है, तो इसका मतलब बी क्यू से निकल चुका है। ठीक है, तो क्यू में रहा कौन, सी और डी रहा ना। अब देखो मैं आपको शायद कंफ्यूज हो रहा होगा, ये देखो यहाँ मैंने क्यू में क्या दिखाया था, बी रहा था, क्योंकि ए तो विजिट हो चुका है, ए को हमने निकाल दिया क्यू से, और बचा कौन, बी बच गया, और साथ में हमने 2 चाइल्ड नोड को भी डिस्कवर किया है ना, तो सी और डी। और अब इस स्टेप में बी विजिट हुआ है ना, बी जो है ये विजिट हो चुका है, तो बी को हम निकाल देंगे और सी और डी को रखेंगे। ओके, सी और डी को रखा। ठीक है, जो मतलब जो नोट विजिट हो जाएगा उसको हम क्यू में नहीं रखेंगे। ठीक है, जो नोड विजिट हो जाएगा उसको हम क्यू में नहीं रखेंगे। ओके, तो अब हम सी को विजिट करेंगे। ये वाला मैं ब्लैक कर देती हूँ। आप लोग पेन और पेपर में करोगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये वर्ड में मैंने किया है। ओके, तो अभी सी को आफ्टर वी विजिट सी, तो मतलब सी विजिट हो चुका है। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम ब्लैक करेंगे। ओके, सी विजिट हो चुका है तो सी को भी हम ब्लैक करेंगे, ब्लैक कलर कर देंगे सी को, क्योंकि सी विजिट हो चुका है ना। जैसे सी विजिट हो चुका है, यहाँ एक सेकेंड, यहाँ हमने सी को, सॉरी ये वर्ड में कर रही हूँ इसे, तो हाँ सी और डी डिस्कवर्ड हुआ ना, सी और डी को हम ग्रे कर देते हैं, क्योंकि सी और डी को तो हमने क्यू में डाल दिया है ना, लेकिन विजिट नहीं हुआ, लेकिन क्यू में डाल दिया, तो इसको ग्रे करके रखते हैं, इजीली समझ पाओगे। ओके, चलो हो गया यहाँ। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी ग्रे करके रखते हैं। अब यहाँ क्या हुआ, आफ्टर ए विजिट सी, सी जैसे विजिट हो गया सी ग्रे हो गया, तो अभी क्यू से कौन बाहर निकलेगा, क्यू से बाहर निकलेगा सी, है ना, और डी तो ऑलरेडी है ही क्यू में, है ना, डी ऑलरेडी क्यू में है, तो हम डी को क्यू में रखेंगे। ओके, डी
ओके, डी को हमने रखा क्यू में, डी, और डी को क्यू में रखा और हमने सी को बाहर निकाल दिया। अब क्या करेंगे, अब हम सी का 2 नोड है, चाइल्ड नोड ई और एफ, ठीक है, तो हम इसकी भी हम कर देते हैं, इसको मैंने करना भूल गया, ये इसकी डिस्टेंस लिखना। अब ई और एफ की डिस्टेंस क्या है, ई और एफ की डिस्टेंस क्या है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 लेवल है, ठीक है, तो हम लिखेंगे 3, ओके। अब हम डिस्टेंस में लिखेंगे 3, ओके, 3, ये हमने 3 लिख दिया, ओके। जी तो हुआ नहीं, और पेरेंट क्या है, पेरेंट, अब देखो सी और डी का पेरेंट्स तो ऑलरेडी हमने कर चुका है, तो लिख देते हैं, इसको बार बार कॉपी करना है, और सॉरी ए ही है। ई की पेरेंट्स कौन है, ई की पेरेंट्स सी है ना, और एफ की पेरेंट्स कौन है, एफ की पेरेंट्स है सी, ओके, आई बात समझ में। तो अभी क्यू में क्या आएगा, क्यू में, अच्छा ये दोनों की तो, ये दोनों हो गया ना, अब इनको ग्रे कर दो, हो गया, ग्रे कर दिया, ठीक है। अब डी ई एफ ये 3 रहेगी क्यू में, डी ई एफ ये नया नवेला गुस्सा, ओके, डी ई एफ। अब हम करेंगे विजिट डी को, अब इसको भी कर देते हैं, अब यहाँ विजिट, आफ्टर वी विजिट डी है ना, डी को विजिट करने के बाद हमें क्या मिला, ओके, आफ्टर वी विजिट डी, जब डी विजिट हो चुका है तब ये डी को हमने ब्लैक कर दिया, ओके, जैसे कि सब उससे पहले फिगर 5 में क्या है, डी विजिट नहीं हुआ था तो फिगर ये ग्रे कलर का था, और जैसे कि सी विजिट हो चुका था तो सी को हमने ब्लैक कर दिया, और सी की 2 चाइल्ड नोड हमको मिला ई और एफ, तो उसको भी हमने क्यू में डाला, है ना, ऑलरेडी डी है तो डी है, और ई और एफ को ऐड कर दिया, जैसे कि सी विजिट हुआ तो सी को हमने क्यू से निकाल दिया, ठीक है। उसी तरह से जब डी विजिट होगा डी को हम क्यू से निकाल देंगे, और बचा कौन क्यू में, ई और एफ, ठीक है, और उसके बाद डी हो गया ब्लैक, ठीक है। अब ये 2 हो गया, अब हम क्या करेंगे, अब इस लेवल में आ गया ना, अब हम इसको भी कर देंगे, ठीक है, जैसे कि ब्रेथ फर्स्ट में लेवल वाइज होता है, डेप्थ में नहीं जाते, तो हम इसको भी ग्रे कर देंगे क्योंकि ये भी इसी लेवल में आता है, ठीक है, जी, ओके। तो जी को हम क्या करेंगे, आफ्टर वी विजिट डी, डी को विजिट करने के बाद हमें क्या मिला, जैसे कि हमने डी विजिट कर दिया ना, तो डी की एक ही चाइल्ड नोड है, ठीक है, क्या है, जी, तो जब हमने डी को विजिट किया तब हमें दिखा कि जी भी डी की चाइल्ड है, जैसे कि सी की चाइल्ड थी ई और एफ, तो अभी डी हो गया ब्लैक, अभी ये ग्रे हो गया, आपको ऐसा कलर दे के रखना है, ठीक है। आप ब्लैक और ब्लू भी आप यूज़ कर सकते हो, आप पेंसिल से भी कर सकते हो, जैसे आपको मतलब पॉसिबल हो सके, है ना, पेंसिल से आप ग्रे कलर कर दो, और आप पेन से इसको ऐसे कर दो, या फिर ब्लैक पेन से कर दो, तब इजीली समझ में आता है, ओके, एग्जामिनर समझ पाएगा। तो ऐसे ग्रे हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जो जी है उसकी डिस्टेंस क्या है, ओके, हम देखेंगे जी की डिस्टेंस क्या है। अब हमें जो डी है, सॉरी, जो जी है उसकी डिस्टेंस क्या है, उसकी डिस्टेंस हम देखते हैं, उसकी डिस्टेंस, जी की डिस्टेंस भी 3 है ना, ऑब्वियसली ये लेवल तो है ना 3 वाला ही लेवल है, तो 3 है। और जो पेरेंट है, ठीक है,
अब जी की पेरेंट कौन सी है, डी है, ओके डी हो गया। अब क्यू में कौन आया, ई एफ ऑलरेडी है और अभी क्यू में आ गया कौन, जी, जी आ गया क्यू में, ठीक है। तो ये वाला सॉल्व हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट वाले लेवल में जाते हैं। ये हमारा फिगर 7 है। फिगर 7 में हमको दिखने को मिल रहा है कि आफ्टर वी विजिट ई, है ना, मतलब ई को हमने विजिट कर लिया है। अगर हमने ई को विजिट कर लिया है तो ई को हम चेंज कर देते हैं ब्लैक में, ओके। ये हमने ब्लैक में चेंज कर दिया, ठीक है। और बचा कौन, एफ बचा, जी बचा है ना। अब देखते हैं डिस्टेंस में कोई डिफरेंस आता है कि नहीं। नहीं, डिस्टेंस में कोई डिफरेंस नहीं आया। डिस्टेंस जो है वही है। पेरेंट्स में भी कोई डिफरेंस नहीं आया। पेरेंट्स जो है वही है, ओके। और अभी जैसे कि ई विजिट हो गया तो सब सेम है। अब क्यू में डिफरेंस आएगा। जैसे कि ई विजिट हो चुका है तो हम क्यू से ई को निकाल देंगे, ओके। और एफ और जी तो ऑलरेडी है तो एफ और जी रहेगा, ठीक है। इसको हम आगे लिखते हैं, एफ लिखते हैं, जी, ठीक है। एफ और जी क्यू में है, ठीक है। बस इतना तक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे नेक्स्ट वाले फिगर में हम देखते हैं। इस वाले फिगर में हम देखते हैं, ये हमारा फिगर कौन सा है, हम देखते हैं हमारा, हाँ, फिगर 8 में है। जैसे कि ई विजिट हो चुका है, ठीक है, तो इसलिए हमने ई को ब्लैक कर दिया है। अभी हम एफ को विजिट करेंगे, ठीक है। आफ्टर वी विजिट एफ, अगर हमने एफ को विजिट कर दिया है तो एफ को हम अभी ब्लैक कर देते हैं, ओके। तो हमने ये एफ को विजिट कर लिया है। अब देखते हैं डिस्टेंस में कोई बदलाव आता है कि नहीं। कोई डिफरेंस नहीं है डिस्टेंस में। और पेरेंट्स भी सेम टू सेम है ना, पेरेंट्स भी सेम ही है। तो क्यू में अभी क्या होगा, क्यू में जैसे कि हमें पता है एफ अगर विजिट हो चुका है तो क्या रहेगा क्यू में, जी, ठीक है। अगर एफ विजिट हो गया है तो इसका मतलब क्यू से हम निकाल देंगे, ओके। तो अभी रह गया क्यू में जी। तो अभी हमारा नेक्स्ट फिगर हम देखेंगे। इस वाले फिगर में देखते हैं आफ्टर वी विजिट जी, मतलब जी विजिट हो चुका है तो हमने इसको ब्लैक कर दिया है। डिस्टेंस में कोई डिफरेंस नहीं आया, डिस्टेंस बिल्कुल सेम है और पेरेंट्स भी बिल्कुल सेम है। अब क्यू में जैसे कि जी विजिट हो चुका है तो डिस्टेंस में भी कोई डिफरेंस नहीं आया, पेरेंट्स में भी कोई चेंजेस नहीं आया, है ना। डिस्टेंस में भी कोई चेंजेस नहीं आया, पेरेंट्स में भी कोई चेंजेस नहीं आया। और क्यू में क्या होगा, क्यू से जी निकल जाएगा। तो हमारा क्यू अभी कुछ नहीं है क्यू में, ओके। जैसे जब कोई नोड विजिट हो जाता है तब क्यू से हम उस नोड को निकाल देंगे, ठीक है। अब हमारे क्यू में कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें देखो डिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं आया, ठीक है। पेरेंट्स में भी कोई चेंजेस नहीं आया। अब एकदम लास्ट वाले में भी डिस्टेंस में भी कोई चेंजेस नहीं आया, पेरेंट्स में भी कोई चेंजेस नहीं आया, बट क्यू में आया, ओके। अब इसमें भी ऐसे ही है सेम, डिस्टेंस में भी कोई चेंजेस नहीं आया, क्यू पेरेंट्स में भी कोई चेंजेस नहीं आया, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे समझ में आया, और नहीं समझ में आया ना तो भी बताना, ओके। और कुछ डाउट है, कुछ अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताना। और ये देखो, ये मेरा DFS है, डेप्थ फर्स्ट वाली। जैसे कि इसमें हम तो एकदम डेप्थ तक गए ना, एकदम डेप्थ तक गए, है ना। तो ये DFS में डेप्थ तक जाते हैं, बट ब्रेथ फर्स्ट में हम लेवल वाइज जाते हैं, ठीक है। पहले हम 0 से स्टार्ट करेंगे, नल से स्टार्ट करेंगे, फिर फर्स्ट वाला लेवल, फिर सेकेंड वाला लेवल, फिर थर्ड वाला लेवल, ओके। सो लेवल वाइज जाता है, ठीक है। जो नोड विजिट हो जाएगा वो क्यू से निकल जाएगा, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला ब्रेथ फर्स्ट BFS। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करना, ओके। समझ में नहीं आया तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या डाउट है। बहुत ही जल्द मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।